हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन की बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। ये एक बैलेंस होता है हीट के प्रोडक्शन के और हीट के लॉस के, कि हमारी बॉडी में जो है ह्यूमन बॉडी जो है उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कितनी बॉडी से लॉस हो रही है, उसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। जो बॉडी हीट है उसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब पर्पज़ क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हम किस पर्पज़ के लिए मेजर करते हैं। तो सबसे पहले कि पेशेंट का जो बेसलाइन डाटा होता है उसके लिए हम बॉडी टेम्परेचर जो है नोट करते हैं। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता है कि मोस्टली अगर इन्फेक्शन होता है या कोई भी डिजीज़ होती है तो सबसे पहले बॉडी में फ़ीवर आता है। और फीवर क्या होता है कि जब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बॉडी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन होती है। तो इसलिए पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के लिए भी हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी इफ़ेक्टिवनेस ट्रीटमेंट है तो उसको भी मेजर करने के लिए या उसके लिए भी हम जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो दो टाइप का होता है। पहले होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। जो कोर बॉडी टेम्परेचर हो क्या होता है कि वो टेम्परेचर होता है डीप सीटेड टिश्यूज़ का, कि मतलब जो अंदर हमारे टिश्यूज़ होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, ब्रेन और ब्लड, इन सब का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कोर टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर। और इसमें क्या होता है कि ये कांस्टेंट रहता है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं। इसकी हम बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि जो हमारा आउटर सरफेस है बॉडी का, जो हमारा आउटर मोस्ट सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं सरफेस टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है, ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब ये चेंज होता रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और इसकी रीडिंग्स हम कैसे ले सकते हैं। हमारी टंग के नीचे जो हम रखते हैं, टंग के नीचे हम थर्मामीटर रख के जो मेजर करते हैं, या फिर ईयर कैनाल में डाल के, या फिर रेक्टम में, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट होती हैं जो है सरफेस टेम्परेचर को नोट करने के लिए। और वही बात है कि जो है कोर बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या होता है कि सरफेस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, यानी कि चेंज होता रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी टेम्परेचर का, थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं। मान लो कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन हम देखेंगे। तो मान लो कि टेम्परेचर जो है होमोस्टेसिस है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई अल्ट्रेशन नहीं है। अब इसमें अल्ट्रेशन आनी शुरू हुई है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, लो हो गया है। तो बॉडी टेम्परेचर लो होगा तो फिर क्या होएगा कि जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं वो क्या होंगे, हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट होंगे और हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को शुरू करेंगे। क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं ना, वो स्टिमुलेट करेंगे और हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म जो है शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी। इसमें क्या होगा कि जो सुपरफिशियल आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आना हो जाएंगी, बंद होने की कोशिश करेंगी, जिससे क्या होगा कि जो हीट लॉस है एयर में, मतलब जो हमारी बॉडी से बाहर हीट जाती है वो कम हो जाएगा। और जो ब्लड का फ्लो है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि शिवरिंग जो होती है, जो हम ऐसे ऐसे कांपते हैं ना, जो हम कहते हैं कि कांप रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मसल्स में वो भी बढ़ता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट जो है वो रिलीज होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही हीट रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो थाइमस स्टिमुलेट सेल्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन को, मतलब जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो उसको भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कम था, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया और फिर से हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल कंडीशन आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा। तो इस केस में भी सेम ही होगा कि जो बॉडी के टेम्परेचर रिसेप्टर्स थे वो इनिशिएट करेंगे हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म। पहले कौन सा हुआ था, हीट प्रोड्यूसिंग, कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी अगर बॉडी टेम्परेचर लो है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो हमारी बॉडी से बाहर हीट जो है वो रिलीज हो, उसके लिए जो है ये इनिशिएट करेंगे मैकेनिज्म को। फिर क्या यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी सुपरफिशियल आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी, वो खुल जाएंगी, और जो
फ्लशिंग है या फिर जो हीट का लॉस है एयर में वो बढ़ जाएगा, और जो ब्लड है वो स्किन के सरफेस से जो है दूर नहीं जाएगा, स्किन के सरफेस के पास रहेगा। और जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा होगी, स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी से क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। और जो थायराइड स्टिमुलेट सेल्स हैं वो भी क्या करेंगे कि जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी को उसको कम करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और फिर से क्या आती है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या फिर थर्मो रेगुलेशन।